हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड उसके एसोसिएटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स होने वाली है, इसमें मल्टीपल पार्ट्स होने वाले हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो आज हम देखते हैं। तो सॉकेट क्या होता है? किसी ने अगर पूछा कि सॉकेट क्या होता है, जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन में दो प्रोसेसेस जो कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तो इस कोशिश के लिए हम लोगों को उन प्रोसेस के बीच में एक सॉकेट लगता है। तो सॉकेट इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि एक एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टू डिवाइसेस इन द नेटवर्क। तो क्या क्या नीड है सॉकेट की, क्यों चाहिए सॉकेट हमें? When an application running on one device wants to communicate with the application which is running on another device, then socket is created. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो डिवाइसेस है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। डिवाइस 1 के ऊपर एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, डिवाइस 2 के ऊपर एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2 आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। तो जब एक एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन वन डिवाइस वांट्स टू कम्युनिकेट विथ अनदर एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन अनदर डिवाइस, देन उस टाइप पे हम लोगों को सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होने के लिए सॉकेट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि सॉकेट क्या है? एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं। नाउ हम लोग एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे जहां पे एक प्रोसेस है P1 होस्ट 1 पे रन हो रही है एंड अनदर प्रोसेस है P3 जो होस्ट 2 पे रन हो रही है, और इन दो प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। अभी ये मेरा है होस्ट 1, ये मेरा है होस्ट 2। होस्ट 1 के ये 7 लेयर्स है। मैंने प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर ड्रॉ नहीं किया है इसमें, लेकिन आप एज्यूम करो कि प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आर देयर इन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, नाउ what is happening here? Process P1 is getting executed on host 1, process P3 is getting executed on host 3, host 2। ये जो दो machines है these are connected to each other through the network। इंटरनेट है बीच में इन दोनों के, राइट? तो ये जो प्रोसेस P1 है जब P3 के साथ कम्युनिकेट करेगी तो जो डेटा फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर पे प्रोसेस P1 रन हो रही है, वो डेटा देगी सॉकेट को। यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे सॉकेट फॉर्म होगा, ठीक है? तो डेटा आएगा यहाँ से यहाँ तक सॉकेट तक, फिर डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर को जाएगा, देन डेटा लिंक लेयर को जाएगा, देन फिजिकल लेयर को जाएगा और फिर नेटवर्क में फ्लोट होगा, राइट? ये राउटर यहाँ पे होंगे, वो राउटर राउट करेंगे डेटा को टुवर्ड्स दी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जब डेस्टिनेशन को डेटा आएगा तो फिजिकल लेयर से ऊपर उठाया जाएगा, डेटा लिंक लेयर से वो डेटा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सॉकेट है, ठीक है? इस सॉकेट से ये प्रोसेस P3 कनेक्टेड है, तो सॉकेट पे डेटा लिखा जाएगा और उससे वो डेटा P3 को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द सॉकेट, ठीक है? प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द सॉकेट। और प्रोसेस जब कम्युनिकेशन करेगी, दो प्रोसेसेस जब कम्युनिकेशन करेंगी तो उनके एसोसिएटेड सॉकेट्स उन मशीन्स पे होने चाहिए। यहाँ पे P1 से एसोसिएटेड सॉकेट इज प्रेजेंट ऑन होस्ट 1, P3 से एसोसिएटेड सॉकेट इज प्रेजेंट ऑन होस्ट 2। तो अभी यहाँ पे कुछ लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जब हम लोग सॉकेट बनाते हैं तो हम लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं सॉकेट बनाने के लिए? एक पोर्ट नंबर चाहिए, एक IP एड्रेस चाहिए, राइट? यहाँ पे भी देखो, सॉकेट बनाते टाइम पे पोर्ट नंबर चाहिए, IP एड्रेस चाहिए। क्यों चाहिए ये दो चीज़ें? उसका कुछ रीज़न है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमें सॉकेट बनाते टाइम पे
आईपी एड्रेस चाहिए एंड पोर्ट नंबर चाहिए। व्हाई दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड? बिकॉज आईपी एड्रेस क्या करता है कि जो मशीन है उस मशीन को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, एंड पोर्ट नंबर क्या करता है कि जो प्रोसेस है उस मशीन पे, अगर ये प्रोसेस है उस मशीन पे एग्जीक्यूट हो रही है, P2 प्रोसेस या P1 प्रोसेस, तो P1 प्रोसेस को उस मशीन पे यूनिक आइडेंटिटी देने का काम करता है पोर्ट नंबर, और इस मशीन को नेटवर्क पे यूनिक आइडेंटिटी देने का काम करता है आईपी एड्रेस। तो इससे होता क्या है, प्रोसेसेस रन हो रही है मशीन पे, मशीन इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अगर P1 प्रोसेस को P3 प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो P3 प्रोसेस जिस मशीन पे रन हो रही है उसका आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि वो आईपी एड्रेस बताएगा कि कौन से मशीन पे P3 प्रोसेस रन हो रही है। सेकंड थिंग, P3 प्रोसेस जिस पोर्ट पे हम लोगों ने उसे बाइंड करके रखा है या कनेक्ट करके रखा है, तो मुझे उस पोर्ट का नंबर चाहिए जिससे कि मैं P3 प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो जब मुझे P3 के साथ कम्युनिकेट करना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो उस मशीन का आईपी एड्रेस जो कि मशीन को नेटवर्क पे आइडेंटिफाई करेगा, एंड सेकंड थिंग इज पोर्ट नंबर जो कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा उस पर्टिकुलर मशीन पे। So that's why we can say that we require IP address of the host and second port number of the process. Now let us see the diagram of socket programming communication structure. Okay, तो दो पार्ट है इसमें। तो कौन कौन से दो पार्ट है हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट साइड, राइट, दो साइड से इसमें। तो पहली जो साइड है दैट इज क्लाइंट साइड, और दूसरी जो साइड है वो है सर्वर साइड। कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है। तो दोनों साइड पे, क्लाइंट पे भी एंड सर्वर पे भी कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होगी, राइट। जैसे हम लोगों ने ऊपर बताया था, यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अभी इन प्रोसेसेस के बीच का कम्युनिकेशन है, राइट। तो अभी ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, तो क्लाइंट साइड पे जो प्रोसेसेस रन हो रही है उसके एसोसिएटेड उसके सॉकेट्स रहेंगे। सर्वर साइड पे जो प्रोसेसेस रन हो रही है उससे एसोसिएटेड उसका सॉकेट रहेगा। देन यहाँ पे क्या होगा कि सर्वर की जो सॉकेट है या जो प्रोसेसेस रन हो रही है सर्वर के साथ, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये सर्वर प्रोसेस है, राइट। जो प्रोसेस सर्वर प्रोसेस करके एग्जीक्यूट हो रही है हमें बताना पड़ेगा नेटवर्क में कि यहाँ पे जो प्रोसेस रन हो रही है वो सर्वर की प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को हमें बाइंड करना पड़ेगा। हम लोग इन सिस्टम कॉल के बारे में डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बाइंड करने के बाद उस प्रोसेस को उस मशीन के साथ रजिस्टर किया जाएगा। तो हमें उसके बाद पता है कि सर्वर क्या करता है, लिसन करता है। क्या करता है, लिसन करता है। क्या लिसन करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट लिसन करता है। तो सर्वर जब रजिस्टर हो जाएगा उस मशीन पे तो सर्वर लिसन मोड में जाएगा। वो क्या करेगा, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो रीड करने की कोशिश करेगा, वो सुनने की कोशिश करेगा, तो वो जाएगा लिसन मोड में। उसके बाद जब सर्वर लिसन मोड में जाएगा तो वो क्या कर सकेगा कि कुछ उसके पास एक लिसन क्यू होगी, क्योंकि सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस करो, मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस करो करके। तो अभी जब सर्वर गया लिसन मोड में तो वो सुनेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट। उसके बाद जब एक्चुअली क्लाइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट client will send the data, server will read the data, or server will write the data to the send the data to the client and client will read the data। तो ये read write operations will be continued, right, जब तक उन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तब तक। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि क्लाइंट बोलेगा कि अभी मेरा काम खत्म हुआ, मुझे और कुछ रिक्वेस्ट नहीं चाहिए सर्वर से, तो वो कनेक्शन क्लोज की रिक्वेस्ट डाल देगा। तो कनेक्शन क्लोज की रिक्वेस्ट डाल देगा, वो रिक्वेस्ट सर्वर सुनेगा एंड कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो अभी हो गया इन दोनों का कनेक्शन क्लोज, क्लाइंट डिस्कनेक्ट हुआ सर्वर से।
तो इतनी सारी चीज़ें सॉकेट प्रोग्रामिंग के कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में होगी। अभी ये जो दिख रहा है हमें, ये सॉकेट, ये कनेक्ट, ये रीड राइट, as well as this bind, listen, accept, again read write close, these are called as system calls. These are called as system calls. Okay, तो इनको सिस्टम कॉल्स बोलते हैं हम। तो एक एक सिस्टम कॉल के बारे में इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम दिस वीडियो। Thank you for listening it patiently. Okay, so kindly refer my next video, that is socket programming part 2 for more details.